दोस्तों, पंजाब के लुधियाना का एक होटल होता है जिसका नाम होता है इंडो अमेरिकन होटल। एक लड़का और एक लड़की उस कमरे में होटल में प्रवेश करते हैं जिनका नाम होता है, लड़की का नाम रेखा होता है, लड़के का जो नाम होता है वो अमित होता है। दोनों होटल में प्रवेश करते हैं, रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। रिसेप्शन पे वो अपनी आईडी दिखाते हैं। आईडी दिखाने के बाद वो होटल के अंदर जाते हैं। एक रूम अलॉट होता है उनको, उस रूम में जाकर वो रहते हैं। कुछ देर वो बातें करने के बाद कुछ समय बीतता है, बातचीत करते हैं, वो दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं और बात करते करते दौरान दोनों फिजिकल होने लगते हैं। दोनों फिजिकल संबंध बनाते हैं और संबंध बनाते दौरान ही लड़का कुछ ऐसी बातें लड़की से कहता है कि लड़की पास में रखा हुआ, टेबल पर रखा हुआ जो कटर होता है उसे उठाती है और लगातार उसके गुप्तांग पर हमला करने लगती है। हमला करने के दौरान खून से वो लथपथ हो जाता है और उसके बाद कुछ ही सेकंड में लड़का भारी पड़ने लगता है और वो लड़की को गले से दबाने लगता है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथापाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लड़का उसका गला दबाने लगता है और गला दबाने के दौरान ही लड़की की मृत्यु हो जाती है। इतना सब कुछ ही घंटों के अंदर कांड हो जाता है और उसके बाद लड़का धीरे से कमरे से बाहर निकलता है, अपने कपड़े को सही करता है और डरते हुए, हाँफते हुए होटल से बाहर निकलने लगता है। तभी होटल स्टाफ का एक लड़के का नज़र उस पर पड़ता है। वो पूछता, सर क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है? वो कहता, नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ खाना लाने के लिए। वो खाना के बहाने निकल जाता है होटल से और फिर वो कभी भी लौट कर नहीं आता है। करीब आधे घंटे बीत जाते हैं। जब वो लौट कर नहीं आता है तब होटल स्टाफ उस कमरे को, उस दरवाजे को खोलते हैं और जब वो खोलते हैं तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। तुरंत मौके वारदात पर पुलिस बुलाई जाती है और पूरी जांच पड़ताल होती है और जो जांच होती है और जो चीज़ें पुलिस के सामने निकल कर आती हैं उसे आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आखिर क्या बात थी कि जब दोनों फिजिकल हो रहे थे तो लड़के ने ऐसे क्या बात उस लड़की से बता दी कि लड़के ने फिजिकल होने के दौरान ही उसके गुप्तांग पर हमला कर देती है। पूरी घटना, पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को, हमारे बल को मजबूती देता है। दोस्तों, जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो घटना होती है पंजाब का शहर लुधियाना। लुधियाना में एक होटल होता है इंडो अमेरिकन होटल। अमित जो एक पेशी से एक कारीगर होता है और एक उसकी दोस्त होती है जिसका नाम रेखा होता है, वो नर्सिंग में काम किया करती थी। दोनों काफ़ी सालों से दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। प्यार उनकी चरम सीमा पर थी। दोनों कई बार मिलते थे, दोनों कई बार फिजिकल भी हुए थे। जांच में ये चीज़ें निकल कर सामने आती है कि जो लड़की होती है रेखा, वो पहले से शादीशुदा होती है, उसके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो तलाक ले चुकी होती है अपने पति से और वो अमित से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो बार बार कहती थी कि वो पूरी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी जो भी बिताएगी वो अमित के साथ ही बिताएगी। खैर, अमित भी रेखा के प्यार में पागल हो चुका था। वो दोनों आपस में सहमति से रहा करते थे। रेखा अपने पति को छोड़कर अमित के साथ रहने के लिए फिर दोनों एक दिन तय करते हैं, उसी होटल में पहुंचते हैं। इससे पहले भी रेखा कई बार इस चीज़ को दबाव बना चुकी थी कि वो उससे शादी करना चाहती है, वो अपने पति से अलग हो चुकी है, अब आगे की ज़िंदगी वो अमित के साथ बिता करना है। लेकिन अमित कहीं न कहीं उसके मन में चोट था, वो टाइम पास कर रहा था। वो होटल में पहुँचते हैं दोनों, इंडो अमेरिकन होटल में। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर वो कमरा अलॉट होता है, कमरा लेते हैं, कमरे में जाते हैं। दोनों बातचीत करने के दौरान फिजिकल होते हैं। इस दौरान अमित के दिमाग में पहले से ही एक षड्यंत्र चल रहा था। वो पहले से सोच कर रखा था कि वो कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके साथ वो बताएगा, वो बातें तब वो बताएगा जब उसके साथ फिजिकल होगा। फिजिकल होने के दौरान वो औरत, वो लड़की यानी कि रेखा, उसके बात का रिएक्ट नहीं करेगी और आसानी से वो अपनी बात को कह सकेगा। इतना मन में दबाव, इतनी सारी सोच बनाकर वो रेखा के साथ उस दिन उस होटल में, उस कमरे में फिजिकल हो रहा था। तभी वो पूरी बात उसको बताता है, उससे कहता है कि वो उसका इंगेजमेंट कहीं तय हो गया है, उसकी शादी होने वाली है। इतनी बात सुनते ही रेखा जो है बदल जाती है, रिएक्ट कर जाती है, जिस पे अमित ने कभी सोचा नहीं था कि वो रिएक्ट करेगी। तुरंत रेखा पास में बड़ा हुआ कटर उठाती है और उसके गुप्तांग पर लगातार हमला करने लगती है।
उस कटर से हमला करते ही रेखा के अमित के गुप्तांग से लगातार ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद अमित भी हावी होने लगता है। अमित जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है, सीने पे चढ़कर उसका मुंह और गला दबा देता है। गला तब तक दबाए रखता है जब तक उसके शरीर से उसके प्राण अलग नहीं हो जाते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो तुरंत जो है कपड़े बदलता है, अपने को साफ सुथरा करता है और हड़बड़ाहट में होटल से बाहर निकलता है। बाहर जाता है। होटल का रिसेप्शन स्टाफ उसे टोकता है कि तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, कोई बात है सर, क्या कोई परेशानी दिख रही है? कहता है नहीं, भोजन में होटल से बाहर खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन होटल वालों को तभी डाउट हो जाता है क्योंकि कई तरीके के कई सारे भोजन होटल में पहले से उपलब्ध थे। बाहर होटल में खाना खाने ले जाने के लिए कोई डाउट नहीं होता। तभी पुलिस वहाँ से होटल के जो स्टाफ होते हैं वो तुरंत मौके वारदात से पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल होती है, कमरा तोड़ दिया जाता है। और कमरा तोड़ने के बाद जब देखते हैं तो वो नग्न अवस्था में वो लड़की यानी रेखा पूरे नग्न अवस्था में होटल के कमरे में पड़ी होती है। बिस्तर और शरीर उसका खून से सना होता है। बॉडी को समेटा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पूरी जांच पड़ताल चल रही है। अमित को खंगोला जाता है, ढूंढा जाता है और अमित अभी तक बरामद नहीं हो पाता है। अभी तक इस कहानी को जब तक हम सुना रहे हैं तब तक अमित पुलिस के कब्जे में नहीं आता है। वो फरार चल रहा है और पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस कह रही है कि कुछ घंटों के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ये चीज़ें हमें सोचने पर समझने पर मजबूर करती हैं कि क्या ऐसे में जिस प्यार को शारीरिक आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं, वही शारीरिक आकर्षण उनको घातक और उनके परिवार से बिखेर जाता है। तो 101% तक आपको प्रयास करना चाहिए अपने स्वामी के साथ, अपने परिवेश के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। पहले की माएँ हुआ करती थी कि अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें कुर्बान कर जाती थी, बर्दाश्त कर जाती थी। अपने पति की लाख कमियां, एक पति अपनी पत्नी की लाख कमियां बर्दाश्त कर जाता था। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो चाहते थे हमारे बच्चे संस्कारी हों, परिवेश आगे बढ़े। तो संभल कर रहें, कभी भी शारीरिक आकर्षण प्यार नहीं हो सकता है। अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी, नई घटना के साथ। जय हिंद, नमस्कार।